अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ जरीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अफगानी काबुली पुलाव की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने ये बीफ का गोश्त लिया है। अगर आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। बस 2 बातों का आपको ख्याल रखना है। बीफ का गोश्त या मटन का गोश्त आप जब भी लें तो वो चिकना लें, चर्बी वाला लें और साथ ही वो हड्डी वाला भी हो। बगैर हड्डी में जायका नहीं होता, क्योंकि हड्डी के साथ जायका बहुत अच्छा आता है इस पुलाव का। 3 कप हमने बासमती राइस लिए हैं। वैसे ये सैला चावल में बनती है पुलाव, आप चाहें तो इसकी जगह पर सैला चावल भी ले सकते हैं। अब आगे के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, उसको हमने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया। एक दरमियाने साइज का टमाटर लिया है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। 10 से 12 लहसुन लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून नमक है। 2 टेबल स्पून चीनी है। 3 हमने दरमियाने साइज की गाजर ली थी, उनको हमने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया। आधा कप किशमिश है। अगर ग्राम में देखें तो तकरीबन 80 ग्राम हमारी ये किशमिश है। 1 कप कुकिंग ऑयल है। 2 तेज पत्ते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। 1 टेबल स्पून सौंफ है। 2 बड़ी इलायची है। एक दरमियाने साइज का टुकड़ा दालचीनी का है। 6 से 7 लौंग है। 1 टेबल स्पून जीरा है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च है। सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेते हैं। गोश्त डाल लेंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन डाल रहे हैं। गरम मसाला डाल रहे हैं। नमक डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम 6 कप पानी के डाल रहे हैं। अब हम गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट में हमारा ये गोश्त गल जाएगा। अब हम चावलों को भिगो देते हैं। चावलों को तकरीबन हम 10 से 12 मिनट भिगोएंगे, क्योंकि ये बासमती राइस है इसलिए हम इसको कम टाइम के लिए ही भिगोएंगे। अगर आपके पास सैला चावल हो तो आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटे भी उन्हें भिगो सकते हैं। अब 45 मिनट हो चुके हैं और गोश्त तकरीबन गल चुका है। देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है अच्छे से। अब हम इसका गोश्त अलहदा कर लेते हैं और यखनी अलहदा कर लेते हैं। अभी हमने गोश्त अलहदा कर लिया, इसको हम रख लेंगे और ये जो यखनी है इसको हम छान कर एक तरफ कर लेंगे। ऑयल डाल लेंगे। गाजर डाल लेते हैं। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट गाजरों को हमने इसके अंदर फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं। और साथ ही इसमें हम ये चीनी भी डाल देते हैं। गाजर अच्छे से पक चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी के अंदर हम किशमिश डाल लेंगे। किशमिश तकरीबन 10 से 15 सेकंड के अंदर अच्छे से पक जाती है। ये आप देख सकते हैं अभी मुझे सिर्फ इसको 12 सेकंड हुए पकाते हुए और ये हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तेल के अंदर हम प्याज डाल लेंगे। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। ये देखिए हो चुकी। अब इसके अंदर टमाटर डाल लेंगे। टमाटर को हमने अच्छे से नरम करना है। ये देखिए नरम हो चुका।
अब इसके अंदर हम गोश्त डाल लेंगे। अब गोश्त को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए भून चुका। अब इसके अंदर हम यखनी शामिल कर लेते हैं। चावल डाल लेंगे। चावलों को हमने 10 से 12 मिनट भिगो दिया था। अब इसके अंदर मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1 कप बॉयल हुआ हुआ पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आपको यखनी का पानी बराबर लगे, ठीक लगे, तो आप मत डालिएगा इसके अंदर। अभी मुझे ज़रूरत लग रही है इसलिए मैं डाल रही हूँ। तकरीबन ½ इंची ऊपर होना चाहिए चावलों से पानी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा रख लीजिएगा। अब इसके अंदर हम आधा चमचा नमक का शामिल कर रहे हैं। अब इस पानी को हमने थोड़ा सा खुशक करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हम ढक के हाई फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से खुशक हो चुका है। अब हम इसको दम दे देंगे। दम देने से पहले हम इसके अंदर फ्राई हुई हुई गाजरें शामिल कर रहे हैं और किशमिश शामिल कर रहे हैं। इसे ढक के तकरीबन 12 से 15 मिनट हम इसी तरीके से रहने देंगे। फ्लेम को हमने लो कर देना है। अब हम इसको देख लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कितनी मज़ेदार से हमारी ये पुलाव तैयार हुई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।